Hello, namaste, adab, sat shri akal and welcome to this week's episode of The Radio Man Show. हाल ही में मुझसे किसी ने कहा कि ट्रोल्स मुझे पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, तो मैंने भी एक रीसेंट वेब सीरीज का एक डायलॉग चिपका दिया उन्हें। जनाब, भारतीय संस्कृति में बड़ों को सामने से गाली नहीं दे सकते और पीठ पीछे उन्हें गाली देना कानूनी जुर्म नहीं है। आप समझ गए मैं किस सीरीज की बात कर रहा हूं? वेल, बताता हूं। पहले शटर तो खोलने दो। तो ट्रोल्स का करने माइंड ब्लो आ गया है द रेडियो मैन शो विद मी शुमंत रे। Radio Man, the Radio Man Show. With me, Shumanta Ray. आज के मेन्यू में है मामला लीगल है, a recent release on Netflix, and of course the biggest pre-wedding gala of the modern Indian history. So let's start with what ज्ञानी ट्रोल्स have said about मामला लीगल है। एक महाशय ने 2.5 मिनट का एक YouTube वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने 250 बार एक ही चीज बोला कि उन्हें ये सीरीज फनी नहीं लगी एंड इट डिडंट मेक हिम लाफ। और ये वर्डिक्ट उन्होंने मात्र 1.5 एपिसोड देखने के बाद दे दिया। जनाब, ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है और स्लाइस ऑफ लाइफ है। हंसना हो तो स्टैंड अप कॉमेडी देखो, चॉइस है आपके पास। और आपको किसने ये प्रॉमिस कर दिया था कि ये शो आपको हंसाएगा? अरे मेरे कैंसल कल्चर के किंग लुई द 14th, ये सीरीज संवेदना और सार्काज्म का एक अनूठा मिलन है, उम्दा राइटिंग और निर्देशन का उदाहरण है, अच्छे अभिनय का प्रदर्शन है और जबरदस्त कास्टिंग की मिसाल है। हिंदुस्तान के न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था की पोल खोलता ये शो बहुत ही समझदारी के साथ लिखा गया है और उतने ही सरलता से दिखाया भी गया है। किसी तरह का कोई फूहड़पन नहीं है, गंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है और सबसे खास बात यह कि वकील और मुवक्किल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुंदरता से बैलेंस किया गया है। रवि किशन, बाबू गर्दा उड़ा दिया आप तो। बहुत ही सधा हुआ अभिनय किया आपने, मजा आ गया। और निधि बिष्ट मोहतरमा, आप तो फायर हैं, फायर। बाकी सभी कलाकारों ने भी दिल जीतने वाला काम किया। भाई, मेरी अदालत आपको हर नेगेटिव रिव्यू से बाइज्जत बरी करती है। और अब वक्त आ गया है उस ऐतिहासिक इवेंट के बारे में बात करने का जिसने इंटरनेट में जो है तोड़ फोड़ मचा रखा है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी। बस कुछ ही दिनों पहले अनंत अंबानी की तारीफों के कसीदे पढ़ने वाली कंगना रनौत वो ही बनी उनके प्री वेडिंग फंक्शन की सबसे बड़ी ट्रोल। जी हां, उन्होंने कहा कि वो इसलिए उस फंक्शन में नहीं आई क्योंकि वो शादियों में नहीं नाचती। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन फिर कंगना ने वो किया जो वो हर बार करती हैं, यानी अपने मुंह से मिसफायर। उन्होंने खुद को स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के साथ कंपेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि लता जी और वो ऐसे दो ही लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जो मतलब कितना भी पैसा उनको दे दो वो शादियों में परफॉर्म नहीं किया करते। पर हद तो तब पार हो गई जब उन्होंने ये कहा कि उनके और लता जी के काफी हिट सॉन्ग्स हैं। कंगना जी, देखिए, आपके उसूलों से किसी को जो है कोई हर्ज नहीं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जरा तो सोच के बोलिए कि आप क्या बोल रही हैं और खुद को किनसे कंपेयर कर रही हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि शादी विवाह एक पवित्र ओकेजन है। अगर हलवाई शादी में मिठाई बना सकता है, शेफ खाना बना सकता है, डेकोरेटर मंडप सजा सकता है, तो फिर एक कलाकार परफॉर्म क्यों नहीं कर सकता? उसमें हर्ज क्या है? और ये तो भारतीय संस्कृति में हमेशा से रही बात है कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है वहां कला का होना ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। हाँ, अगर आप खुद को कलाकार नहीं मानती तो बात कुछ और है, पर मैं तो मानता हूं
कि आप जो हैं एक सक्षम कलाकार हैं, एक सक्षम एक्टर हैं। कुछ और लोग भी हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है कि इस फंक्शन में 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए। तो भाई हमारी तुम्हारी तरह कौन सा अंबानी ने बैंकों से होम लोन लिया हुआ है? उनके वाले लोन से हो जाता है ये सब। जस्ट किडिंग। कुछ लोगों को इस बात से भी दिक्कत हुई कि रेहाना को कुछ 74 करोड़ देकर क्यों बुलाया गया भाई। तो इस पर तो मैं ये कहूंगा कि ये उनके इंटरनल मैटर्स हैं। आप कौन होते हैं बोलने वाले? कुछ समझे? खैर, अब वक्त हो गया है कि मैं भी निकलूं। किसी ने फेसबुक पर लिखा है कि उनके पास उस फंक्शन से मिलता जुलता एक बैकड्रॉप है, जिसे फोटो खिंचवानी हो वो आ जाए, एक छोटा सा शुल्क दे के फोटो खिंचवा सकते हैं। नहीं, मुझे कोई फोटो नहीं खिंचवानी। मुझे तो ये देखना है कि कौन कौन सेलिब्रिटीज हैं जो वो तस्वीर खिंचवाने आ रहे हैं वहां पे, जिससे मैं आपको बता सकूं। तो मैं चलता हूं। इस YouTube चैनल रेस पिक्चर कंपनी को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मुझसे अपना प्यार जताइए, मुझे अपना प्यार दीजिए। उसके बिना मैं कहाँ। और हर मंडे को मैं एक नया एपिसोड लेकर आता हूं, तो आपसे मुलाकात होगी अगले मंडे ऑन दिस शो, जिसका नाम है द रेडियो मैन शो विद शुमंत रे। हाँ, अगर आपको इसका ऑडियो सुनना हो यानी पॉडकास्ट सुनना हो तो स्पॉटिफाई, अमेजॉन और हंगामा और भी जो मेजर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स है वहां पे द रेडियो मैन शो से ये शो अवेलेबल है। सो प्लीज लिसन टू द शो इफ यू लाइक टू हियर द पॉडकास्ट। Ciao. The Radio Man Show. With me, Shumanta Ray.